हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब आज क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब भूमि का कोई एक बिंदु है और वो उस बिंदु पर कितना 20 मीटर ऊंचा भवन बनाए। तो इसे मैंने ब्लू पेन से ये बनाया हुआ है, ये डायग्राम में नीचे वाला मैंने। तो 20 मीटर ऊंचा क्या हो गया, वो भवन हो गया। और उसके ऊपर एक मीनार है, उसको मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है। तो उसके ऊपर क्या लगी है, मीनार। अब वो कह रहा है मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। मीनार का तल ये बॉटम वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा बोला जाता है, और शिखर कहलाता है टॉप वाला। अब मीनार कहाँ पर है, ये है मीनार। पूरा मीनार का तल ये नहीं होगा, सिर्फ इतनी मीनार है, तो तल ये हो गया। तल का कोण कितना है, 45 डिग्री। तो इससे मैं ये 45 डिग्री हो गया। और कोण याद रखिएगा, कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि पर बनती है। मतलब एक ऐसी आड़ी रेखा होना चाहिए और ऐसा, इन दोनों रेखाओं पर कोण बनता है। मतलब ऐसा नहीं कर देना है डायरेक्ट, ऐसे आया है तो यहीं कहीं कोण नहीं होगा। एक तो क्षैतिज रेखा होगी, एक क्या होगी, दृष्टि। इन्हीं पर क्या बनेगा, कोण बनता है। उसके बाद क्या कहा है, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री हैं। अब ये 60 डिग्री कितना है, ऊपर वाले से बनेगा, मतलब शिखर का। तो शिखर का ये तो हो गया दृष्टि। क्या हो गया, दृष्टि। दृष्टि से कहाँ तक जाएगी, ये क्षैतिज तक, आधार तक। तो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ये कोण बनाना इतना आना चाहिए हमें, इस पर नहीं बना दीजिएगा। ये किसका है, ये शिखर का दृष्टि है, और ये नीचे वाली लाइन तल की दृष्टि है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। मीनार की ऊंचाई सिर्फ इतनी है, ये भवन की ऊंचाई है। तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, उसके बाद ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे। मतलब नीचे वाला त्रिभुज लिया। अच्छा, एक कॉमन चीज़ क्या है इनमें, आधार। इनमें नीचे वाला त्रिभुज लिए तब भी इसमें ए बी आधार रहेगा। ऊपर वाला मतलब डी से लेकर ए बी, तो उसका आधार भी ए बी रहेगा। तो हम सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। दिया है, लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है सबसे पहले हमें, ये भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितनी है, BC। BC बराबर 20 मीटर। उसके बाद ऊपर कौन सा है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी है, CD। और वो हमें ज्ञात करना है। CD बराबर क्वेश्चन मार्क। और दो तरह के कोण हैं। तो पहला नीचे वाले त्रिभुज का कोण देखिए कितना है, 45 डिग्री। कोण CAB बराबर 45 डिग्री। उसके बाद ऊपर वाला त्रिभुज रेड से दृष्टि, आधार और लंब। त्रिभुज कैसे बनेगा, एक बनेगा दृष्टि से, एक दृष्टि ऊपर वाले की क्या है, A से लेकर D तक। आधार क्या है, AB है। और लंब क्या है, B से लेकर D तक। बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले की। तो कैसे बोलेंगे, कोण D से शुरू होगा और किस पर बन रहा है, A पर बन रहा है। और आधार क्या आ जाएगा, B बराबर कितना है, 60 डिग्री। ये मैंने कोण बता दिए। अब उसके बाद बारी बारी से हम करते हैं। पहले त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा है, नीचे वाला त्रिभुज ABC में। समकोण किस पर, B पर बन रहा है। मतलब यहां पर कंपल्सरी है बनना समकोण। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन, कोस, टेन, कोसेक, किसका लगेगा, ये हमें नोट करना है। ज़्यादातर इन फार्मूलों में टेन का फार्मूला लगता है। मतलब ये लंब रहता है, ये आधार रहता है, कण का बहुत कम उपयोग होता है इसमें। तो हम किसका, टेन का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आधार दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों में ये आधार का, तो ये एक चीज़ दी है, यही चीज़ दी है, यही निकालना है। मतलब लंब का मान दिया है, लंब ही निकालना है। पहले क्या था, लंब देता था, वो कण का मान निकालना रहता था, या आधार का मान निकालना रहता था। लेकिन यहाँ पे लंब का मान, छोटे त्रिभुज का लंब दिया है, बड़े त्रिभुज का, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, टेन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर टेन थीटा बराबर, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आधार है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार
लंब बटे आधार। अब छोटे वाले त्रिभुज में, मतलब ये नीचे जो त्रिभुज बना हुआ है उसमें किसका कितना कोण बन रहा है? 45 डिग्री। लंब का मान, छोटे त्रिभुज का लंब कितना है? 20 है, और आधार दोनों में कॉमन है, इसलिए मैं इसमें आधार का मान निकाल लूंगा। आधार कितना है? AB। tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20 बटे AB। अब यहां से AB का मान निकल जाएगा, AB का मान आ जाएगा 20 मीटर। ये AB का मान आ गया, मीटर नहीं लिख रहा, ठीक है, ये AB का मान आ चुका है यहाँ पर। अब उसके बाद मैं बड़ा त्रिभुज लूंगा तथा क्या करना है, ऊंचाई कैसे आ सकती है, पहले मैं छोटे का मान निकालूंगा, जैसे AB का छोटे का मान निकाल लिया है मैंने। अब छोटे का त्रिभुज AB निकाल लिया, अब मैं बड़ा वाला त्रिभुज लूंगा, बड़े वाले पूरे लंब का आंसर आ जाएगा। पूरे लंब का आंसर आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, पूरे में से ये 20 घटा दूंगा, मतलब D से लेकर B का मान मान लीजिए 40 आ गया, तो 40 को मैं 20 से घटा दूंगा तो इतना मान आ जाएगा। समकोण त्रिभुज कौन सा है? ADB में फिर से tan का फार्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे आधार। ये तभी समझ आएगा जब पिछला चैप्टर अच्छे से किया हो हमने। तो कितना आ जाएगा? tan 60 बराबर लंब। अब इसमें लंब जो रहेगा, इसमें लंब पूरा रहेगा, मतलब कितना लंब कितना रहेगा? पूरा का पूरा D से लेके B तक रहेगा। अब D से लेके B तक कितने हिस्से हैं? एक DC है, एक क्या है? 20, मतलब एक DC है, एक क्या है? CB है। तो मैं पहले DC लिखता हूँ, DC अपॉन आधार क्या है? AB। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है? AB है, मतलब उस वाले आधार में भी AB का मान निकाल लिया, इसमें भी AB का मान निकाल देंगे हम यहाँ पर। tan 60 का मान होता है √3, और उसके बाद ये क्या है? DC। अच्छा, DC में कितने पार्ट्स हो रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक? एक और, सॉरी DC नहीं है, पूरा क्या है? DB है, पूरा क्या है? DB है। अब DB में कितने पार्ट हैं? एक DC है, एक कितना है? BC है। अब DC को तो हमें ज्ञात करना है, DC में से छोड़ दीजिए, DC प्लस BC का मान दिया है कितना है? 20 और बटे AB। अब यहाँ से मैं तिर्यक गुणा कर देता हूँ, AB का √3 में गुणा किया है तो कितना हो गया? √3 AB, और DC प्लस के 20, ये वैसा का वैसा लिख दिया है मैंने। हिंदू वाली संख्या दूसरी तरफ बटे में पहुंच जाएगी। AB बराबर DC प्लस के 20 अपॉन √3। ये किसका मान आ गया यहाँ पर? AB का। अब ये देखिए, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इनका हम तुलना कर देंगे तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 का AB समीकरण AB से कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा है? 20। उधर की साइड कितना है? DC प्लस के 20 अपॉन √3। क्या किया है दोबारा बताता हूँ। समीकरण 1 का AB समीकरण 2 के AB से कैंसिल आउट हो गया, तो समीकरण 1 का 20 इधर की बराबर से पहले लिख जाएगा, और समीकरण 2 के बराबर के साइड वाला वो बराबर के साइड में ही रहेगा। अब हम फिर से तिर्यक गुणा करते हैं, तो 20√3 बराबर DC प्लस के 20। उसके बाद मैं ये DC का मान निकालता हूँ, DC बराबर 20√3 माइनस के 20। क्या किया है? इसको मैं इधर वाले हिस्से को इधर लेकर आ गया, मतलब DC प्लस के 20 को बराबर से पहले लेकर आ गया, 20√3 को बराबर के बाहर ले गया, और साथ ही पक्षांतर कर दिया, 20 प्लस का था, बाहर जाके इसका हो गया माइनस का। अब 20√3 में 20 नहीं जोड़ सकते, क्यों? एक ये रूट में है, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो DC का मान आ जाएगा 20, कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? √3। दोनों में 20 है तो 20 बाहर पहुंच गया, अंदर क्या बचा है? सिर्फ √3। अब यहाँ से 20 अकेला था, बाहर चला गया, तो कितना बचा? 1 बचा है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचता है तो वहाँ 1 बचता है, तो DC का मान आ गया। यही हमें ऊंचाई ज्ञात करना था, तो अतः हम लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर। दोबारा समझाता हूँ मैं, क्या किया है हमने? भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। उसके बाद कोण AB, मतलब इस छोटे त्रिभुज का कोण कितना है? 45, और कोण DAB बड़े त्रिभुज का कोण कितना है? 60। याद रखिएगा, कोण त्रिभुज तभी बनता है, एक दृष्टि होना चाहिए,
एक लंब होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, आधार, तो तभी त्रिभुज बनता है पूरा कंप्लीट। ऐसा नहीं कर सकते हम, यूं करके त्रिभुज नहीं रहेगा वो पूरा का। एक सीधा सीधा लंब हो, एक क्या हो, कण हो, एक क्या हो, आधार हो, तभी त्रिभुज रहेगा। उसके बाद हमने समकोण त्रिभुज एबीसी, छोटा सा त्रिभुज लिया हमने, दोनों में जो भुजा कॉमन है ना ए बी, उसी का मान निकाल लेंगे, दोनों में कंपेयर कर देंगे। देखिए मैंने समीकरण एक का मान निकाला है, ए बी का मान निकाला है, दूसरा बड़ा त्रिभुज लिया तभी भी किसका मान निकाला है मैंने, ए बी का। तो ये समीकरण एक बार 2 से ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, समीकरण एक में बचा है 20 और समीकरण 2 में क्या बचा है, डी सी प्लस के 20, √3, ये आंसर आ गया। आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस क्या हुआ था यहाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। ये नीचे वाला पेडेस्टल है, ऊपर है मूर्ति जिस पर 1.6 की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि का कोई पॉइंट है, एक बिंदु है। अब मूर्ति का शिखर, मूर्ति कहाँ है, ऊपर वाली है, रेड कलर से बनाई हुई है मैंने। तो मूर्ति का शिखर टॉप है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा है, उसका कोण कितना है, 60 डिग्री। अब मैंने बताया एक दृष्टि होता है, एक आधार होता है, तभी त्रिभुज बनता है। दृष्टि ऐसी वाली रेखा हो गई है, मतलब जो कण जिस पर बनता है, ये कण वाली रेखा है। कण से लेकर आधार तक पूरा आप एक लाइन खींचेंगे, वो 60 डिग्री का कोण हो गया। वो किसके लिए है, वो मूर्ति के लिए है। उसके बाद उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब पॉइंट वही है, उसी बिंदु से ही पेडेस्टल का शिखर। अब पेडेस्टल का शिखर क्या है, जो मूर्ति का तल जो है, मतलब मूर्ति का नीचे वाला हिस्सा, और ये पेडेस्टल ये बना हुआ है, इसका शिखर, इसका कोण कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना हमें, ये पेडेस्टल है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं, और दोनों में कॉमन भुजा क्या है, ए बी। तो हम त्रिभुज समीकरण त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, उसमें समीकरण ए बी का मान आएगा समीकरण 1 में। उसके बाद फिर से ए बी का मान आएगा, तो हम कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे। चलिए, तो किसका नीचे वाला त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण बी पर ही बन रहा है। तो क्या लेंगे, tan थीटा ही लग रहा है। जितने भी डबल वाले कोण वाले जो फार्मूले आते हैं, एक दूसरे के ऊपर बना रहता है। पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति या घर के ऊपर मीनार लगी हुई है, भवन के ऊपर मीनार लगी है, उन पर tan वाला फार्मूला हमें लगाना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan 45, थीटा की जगह किसका यूज करेंगे हम, 45, क्योंकि कोण जो बन रहा है 45 का। लंब कितना रहेगा छोटे त्रिभुज का, ये BC रहेगा लंब। छोटा वाला त्रिभुज ऐसा रहेगा, ये ब्लू वाली लाइन ये है, और आधार तो सेम रहेगा दोनों का। लंब यहाँ तक रहेगा, C तक। लंब का मान कितना रहेगा, BC, और आधार कितना है, AB। tan 45 का मान होता है 1, BC बराबर tan 45 का मान, अच्छा BC का मान कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे हम, BC अपॉन AB, मतलब BC का मान कुछ नहीं है तो उसे छोड़ दिया है वैसा का वैसा ही। उसके बाद AB बराबर कितना आ गया, BC। AB बराबर BC। अभी हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, आगे सवाल बढ़ाते हैं हम, समीकरण दूसरा हल करते हैं, त्रिभुज दूसरा तो समकोण त्रिभुज कौन सा रहेगा, ये A ऊपर D और B, समकोण त्रिभुज ADB में। तो यही फार्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan, अब कोण कितने पे है, 60, मतलब ये ऊपर वाला ये जो क्या है, दृष्टि से लेकर आधार तक कितने का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। तो थीटा की जगह पे हम यूज कर देंगे 60। और लंब, अब लंब क्या है, लंब D से लेकर B तक है, मतलब ये पूरी लाइन रहेगी लंब, इतना नहीं है, यहाँ तक नहीं करना है लंब, बिल्कुल आपको दृष्टि से लेकर आधार तक पूरा चिपकाना रहेगा। तो वो क्या रहता है, लंब। तो लंब कितना रहेगा, D और B। आधार कितना है, सेम है आधार दोनों का, AB। याद रखिएगा, लंब इतना मत कर देना बड़े त्रिभुज का पूरा, मतलब लंब क्या रहता है, दृष्टि से ऊपर टॉप में टच रहता है, नीचे किससे टच रहता है, आधार में। तो दृष्टि से लेकर आधार तक। tan 60 का मान होता है √3 बराबर DB। अच्छा, DB में
डी बी में 2 पार्ट हो रहे हैं, डी से लेकर बी तक कितने पार्ट हैं, डी सी, एक है डी सी, एक है बी सी। अब डी सी की जगह पे तो मान दिया हुआ है 1.6, मतलब डी सी की जगह 1.6 दिया है। अब बी सी कुछ नहीं दिया तो बी सी मैं फिर से बी सी का बी सी ही लिख दूंगा, और अपॉन में क्या है ए बी। चलिए गुणा करेंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक मान लीजिए एक लगा हुआ है वो तो कितना है √3 ए बी 1.6 प्लस के बी सी। क्या किया है, ये इसका इंटू इसमें कर दिया है और 1.6 को वैसा का वैसा छोड़ दिया है। अब √3 कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन में दूसरी साइड 1.6 प्लस के बी सी अपॉन √3। ये समीकरण नंबर बन गया 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से वह लगा लीजिए इसमें। हम ऐसा भी लिख सकते थे समीकरण 2 में ए बी का मान रखने पर, लेकिन वो ये बेहतर ये रह जाता है समीकरण 1 व 2 से ए बी कैंसिल आउट होगा, इस ए बी से ये ए बी कैंसिल आउट हो गया। अब समीकरण 1 का पहला हिस्सा लिख लेंगे बी सी, वो हमें मान चाहिए बी सी का। उसके बाद ये समीकरण 1 का एक तरफ वाला हिस्सा आ गया, और दूसरे वाला हिस्सा क्या है समीकरण 2 का 1.6 प्लस के बी सी अपॉन √3। अब तो क्या करूँगा मैं, ये इतना आ गया, मतलब क्या किया है समीकरण 1 व 2 से, तो उसके बाद दोनों के ए बी कट गए, समीकरण 1 का बी सी से आ गया, समीकरण दूसरे का 1.6 प्लस के बी सी अपॉन ए बी आ गया। अब इसका √3 का ए बी में गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा √3 ए बी में नहीं सॉरी बी सी में, √3 बी सी इक्वल 1.6 प्लस के बी सी। हमें मान किसका चाहिए, बी सी, मतलब ये हमें पेडेस्टल की ऊंचाई चाहिए, तो हमें क्या करेंगे बी सी को अंदर ले गए, तो कितना हुआ 3 बी सी माइनस के बी सी बराबर 1.6। अब अगर ये चीज़ होती 2, खाली 3 होता, मतलब रूट में नहीं होता, ये कितना हो जाता 3 बी सी, ये कितना है 1 बी सी, 3 बी सी में से 1 बी सी जाते तो 2 बचते, लेकिन ये तो √3 है। तो इसका मैं क्या करूँगा, इसको मैं बी सी कॉमन ले लूँगा। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए जब रूट में संख्या हो, मान लीजिए अगर ये चीज़ हो 2√3 और प्लस का है √4। अब ये चीज़ यहाँ पर, और मान लीजिए यहाँ भी कितना है 2 √3, अब ये नहीं जोड़ रहा, तो इसमें से क्या करूँगा मैं कॉमन ले लूँगा। मतलब रूट अगर अलग है तो हम कॉमन लेते हैं, रूट एक जैसे हैं। मान लीजिए 2√3 है और ये कितना है 1√3 है, तो सिंपल सा हो जाएगा 3√3। लेकिन रूट अलग है तो हम क्या चीज़ कर लेते हैं, उसमें कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यही कंडीशन यहाँ पर हो रही है। तो बी सी दोनों में है, तो बी सी मैंने कॉमन ले लिया है, तो बी सी कॉमन लिया है, तो अंदर कितना बचा है, बी सी बाहर चला गया इसका, तो कितना बचा है √3 माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट लगा लें, फिर से वही करता हूँ, बी सी कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा √3, क्योंकि बी सी तो बाहर चला गया इसका, तो कितना बचा है √3। अब माइनस के बाद देखिए बी सी बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा है 1 और बराबर 1.6, ये 1.6 हो गया। अब √3 माइनस के 1 ये दूसरी साइड अपॉन में पहुंच जाएगा, बी सी बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस के 1, ये अपॉन में आ गए। अब आंसर जब भी अगर बटे में रूट आ जाए तो हम उसका क्या करते हैं, हर बार हर का परिमेयकरण, क्या करेंगे यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे। तो ये सिंपल सा वैसे का वैसा लिख जाएगा 1.6 √3 माइनस के 1, उसके बाद इंटू √3 माइनस के 1 अपॉन √3 माइनस के 1। अब देखिए मैं क्या करूँगा इसका, मतलब ये माइनस का है तो जब परिमेयकरण करते हैं तो इंटू लगाकर यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, निशान चेंज हो जाएगा। ऊपर यही की इसी संख्या को मैंने ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है, निशान चेंज कर कर। अब हर का परिमेयकरण कर लिया है। हर का परिमेयकरण करने के बाद आप याद रखिएगा बटे में अगर डबल संख्या है, मतलब √3 माइनस के 1 √3 प्लस के 1, अब ये किसमें सर्वसमीका बन रही है, a माइनस बी ए प्लस की बी। याद रखिएगा हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, डबल संख्या है तो कंपलसरी है इस सर्वसमीका का a माइनस बी ए प्लस बी, चाहे प्लस वाला आप प्लस वाली संख्या अलग हो या माइनस वाली पहले हो, मतलब प्लस की पहले हो या माइनस की पहले हो, सर्वसमीका वही लगेगी। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बी सी 1.6 का √3 में गुणा किया तो कितना हो गया 1.6 √3, और 1.6 का गुणा 1 में किया तो कितना हो गया 1.6। अब नीचे देखिएगा आप, a की जगह √3 है, b की जगह 1 है, a की जगह √3 है, b की जगह पे कितना है 1, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a की जगह पे है √3 तो √3 का स्क्वायर माइनस b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर। सिंपल सा फंडा है।
ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, प्लस का ब्रैकेट भी पहले हो सकता है, माइनस के ब्रैकेट भी पहले हो सकता है। अब इसी को मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखिए अब 1.6 प्लस के √3 और प्लस के 1.6, अब ये नहीं जोड़ रहा फिर से, क्योंकि एक चीज में रूट लगा है, एक क्या है अचर पद है, तो उससे हम क्या करेंगे, दोनों में से 1.6 कॉमन लेंगे, तो कितना है BC इक्वल 1.6 कॉमन लिया, अंदर कितना बचा है √3 बचा हुआ है, ब्रैकेट लगा लेंगे, और यहाँ पर देखिए 1.6 दोनों में से कॉमन लिया है, एक 1.6 से बाहर चला गया तो इसके साथ √3 था, √3 अंदर रह गया, प्लस उसके बाद क्या है 1.6 से बाहर चला गया, कुछ नहीं बचता है, तो वहाँ पे कितना बचता है कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन में √3 का वर्ग कितना होगा 3। याद रखिएगा हम सेम संख्या का जिस तरह रूट में गुणा करते हैं उसी तरह वर्ग भी ऐसा ही रहता है, मतलब √3 का √3 में गुणा करते हैं 3 आ गया, इसी तरह वर्ग क्या √3 का वर्ग कितना हुआ 3, 1 का वर्ग कितना है 1, BC इक्वल 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस के 1 अपॉन कितना बचा है 2, 3 में से माइनस हो गया 1 तो कितना हुआ 2, और 2 8 जा कितना हुआ 16, तो BC अच्छा कितने नंबर्स के बाद माइनस है, एक नंबर के बाद है पीछे, तो हम क्या लगा लेंगे माइनस, और माइनस से पहले कोई नंबर्स नहीं है तो वहाँ पे 0 लगा लिया, तो कितना बचा है BC इक्वल 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस के 1, √3 प्लस के 1 मीटर। देखो दोबारा बताता हूँ, यहाँ से समीकरण 1 का हिस्सा कितना है, सॉरी समीकरण 1 का हिस्सा ए बी है, समीकरण 2 में भी क्या है ए बी, याद रखिए जो कॉमन बुझाए उसी का मान लेकर हम निकालते हैं, समीकरण 1 में भी ए बी का मान निकाल लिया है, समीकरण 2 में भी ए बी का मान में यानी आधार कॉमन है, ए बी का मान निकाला है, फिर से समीकरण 2 में भी ए बी का मान निकल गया, समीकरण 1 बार 2 से ए बी कैंसिल आउट हो गया, तुलना की एक प्रकार का हमने, तो समीकरण पहले का दूसरा पार्ट क्या है BC, इसको बराबर के एक साइड लिख लिया, समीकरण दूसरे का पार्ट दूसरा क्या है 1.6 प्लस के BC अपॉन √3 उसे दूसरी साइड लिख लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे √3 का ए बी में गुणा किया, BC में √3 BC हो गया, 1.6 प्लस की BC एक साइड रह गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे √3 BC, अब BC का मान चाहिए हमने, तो BC को अंदर ले, भाई BC का मान चाहिए, डबल BC हो रहा तो उसे हम एक बार करेंगे ना BC, तो BC प्लस का अंदर आके किसका हो गया माइनस का, 3√BC में से माइनस की BC नहीं हो सकते क्योंकि एक में रूट लगा है, एक में खाली BC है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे √3, तब BC कॉमन लेंगे, डबल है ना BC दोनों में, तो BC कॉमन का मतलब कि दोनों साइड होना चाहिए, तो BC कॉमन लिया तो √3 माइनस का 1 बचा है, क्योंकि यहाँ पे BC अकेला था तो बाहर चला गया, तो क्या बचा है 1 BC, उसके बाद √3 माइनस के 1 इक्वल 1.6, अब इंटू वाली संख्या दूसरी साइड बटे में पहुंच गई, मतलब 1.6 दूसरे के अपोन में √3 1.6 के अपोन में √3 माइनस के 1 हो गया। अब यहाँ पे हुआ है हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण क्या होता है, दूसरी साइड इंटू लगा के उसी संख्या को, हर वाली संख्या को, जो बटे में जो संख्या होती है वो ऊपर भी लिख लेते हैं नीचे भी लिख लेते हैं इंटू लगाकर, अगर माइनस है तो निशान प्लस का हो जाता है, प्लस है तो माइनस का हो जाता है, ये इसके बाद हमने करा है समझ आ गया। उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पर मैंने 2 से कितना काटा है 2 8 16, और एक संख्या के बाद माइनस है तो माइनस लगा लिया है मैंने, अतः लिख सकते हैं पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस के 1 मीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये थोड़ा अलग है, पिछले क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 से थोड़ा अलग है। ये क्या है, थोड़ा सा समझने वाली ज़रूरत है। इसमें क्या लिखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाला मीनार हो गया, ये हो गया भवन। अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को हम। क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से, अब मीनार कौन सा है, मीनार ये है, मीनार का पाद बिंदु मतलब ये मीनार के नीचे वाला हिस्सा, मीनार का पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का पाद बिंदु है, भवन दूसरी साइड है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन कौन सा, ये भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। दोबारा समझाता हूँ, ये क्या है, मीनार,
मीनार के पास बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, यहीं पे बना देंगे यहीं क्यों। और उसके बाद भवन के पास बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, मतलब ऊपर की साइड देखेंगे तो उन्नयन कोण है, तो यहीं से बनाएंगे हम 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई दी है, भवन की ऊंचाई में ज्ञात करना है। पहले क्या था, भवन के ऊपर क्या रहा था, मीनार संचार मीनार थी उसके ऊपर लगी रहती थी, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो हम सबसे पहले समझने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने बोला है ना मीनार का पास बिंदु भवन का क्या है शिखर है। अब मान लीजिए इसके ऊपर भवन के ऊपर मीनार है, पिछले सवाल जैसा। अब वो बोल रहा है मीनार का पास बिंदु मीनार ही है, अब भवन का शिखर का ये तो वहीं के वहीं है, कोण कैसे बनेगा। तो इसलिए थोड़ा समझने वाली ज़रूरत है यहाँ पे कि मीनार का पास बिंदु बोल रहा है, भवन का शिखर बोल रहा है, इसका मतलब क्या है दोनों अलग अलग बनेंगे, मीनार अलग बनेगा और भवन अलग बनेगा। तो हम सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं, ये कौन से वाले का है, ये त्रिभुज बनेगा, ये बनेगा आपका, इसमें मैंने डबल लाइन कर दिया, ये क्या है भवन है। तो त्रिभुज ए बी, यहाँ पर समकोण बन रहा है इसका ए बी डी में, छोटा त्रिभुज कैसे बन रहा है ये ए बी डी में। अब ए बी का कोई मान, अच्छा एक चीज़ देखिए, दोनों में आधार क्या आएगा सेम, क्योंकि अगर मैं ये क्या है मीनार वाला लूंगा तो मैं इसमें बड़ा मीनार करूंगा तो इसमें भी देखिए, इसमें भी बी डी आ रहा है, इसमें भी, दोनों में बी डी आ रहा है, सेम आ रहा है बी डी। तो बी डी पकड़ कर चलेंगे, बी डी का मान निकाल लेंगे हम। जो चीज़ कॉमन रहती है ना, जो उनसी बुझा तो उसी का मान निकाल लेते हैं, आसान हो जाता है वो। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना है इसमें, ये देखिए ये बना है भवन और इसका कोण कहाँ पर बन रहा है, ये 30 डिग्री का है, tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है इसमें ए बी, आधार क्या है बी डी, आधार को ही आधार मानकर चलना है, मतलब आधार को ही अपन अपना समीकरण बनाकर समीकरण आधार का ही मानेंगे हम। अब tan 30 का मान होता है 1/√3, ये मान याद होना चाहिए हमें, ए बी बराबर ए बी अपॉन बी डी। अब मैंने कहा है किसका मान देखो, यहाँ पे ए बी भी है, यहाँ बी डी भी है, तो हम किसका मान निकाल लेते हैं, कौन से के समीकरण किसने बनाई, हर बार बी डी से, मतलब जो सी भुजा कॉमन आ रही है उसी को लेकर ही हम समीकरण बनाएंगे। तो किसका बी डी बराबर √3 ए बी, √3 ए बी क्या किया है, बी डी का एक में गुणा किया है तो बी डी हो गया, √3 का ए बी में किया हो तो √3 ए बी हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 1 मान लिया है हमने। उसके बाद हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज बन रहा है इसे भूल जाइए, अब एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, तो सी डी बी में, जिस पर समकोण बीच में बोल रहा है उसी को मैं बीच में बोल रहा हूँ। जिस तरह कोण बोलते हैं ना, कोण लिखा है ए डी बी बराबर 30 डिग्री, तो छोटे वाले त्रिभुज में किस पर बन रहा है डी पर, तो मैंने कैसे बोल दिया ए डी बी बराबर 30 डिग्री। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है सी बी डी, सी कोण किस पे बन रहा है बी पे, सी बी डी कर दिया इसी को। चलिए तो अब tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है आधार होता है, tan थीटा की जगह पर कितना रहेगा 60 रहेगा, और लंब का मान कितना है, अब इसमें लंब कितना है पूरा 50, ए बी का मान कितना है 50 लंब, मतलब लंब क्या है सी डी है, सी डी का मान कितना है 50, ए बी बोल दिया था मैंने उसे। और आधार क्या है, आधार कॉमन है बी डी, tan 60 का मान होता है √3। अब यहाँ से किसका मान निकाल लूँगा मैं बी डी का, तो ये कितना हो जाएगा √3 बी डी बराबर 50, क्या किया है बटे वाली संख्या दूसरी साइड इंटू में पहुँच गई, मतलब बी डी हो गया, बी डी का √3 में गुणा किया बी डी हो गया 50, अकेला उसका किसी में गुणा नहीं होगा, तो बी डी बराबर 50 बटे √3 इंटू वाली संख्या अपॉन में हो गई, बी डी इक्वेशन सेकेंड हो गई, यानी समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 भी है समीकरण 1 भी है, तो हम क्या करेंगे समीकरण कुछ भी बोल सकते हैं आप, समीकरण 1 व 2 से आप ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे आप देखिए बी डी का मान भी इतना है, इधर भी बी डी का मान है, इधर भी बी डी का मान है, बी डी से बी डी खत्म, क्या बचा है √3 ए बी और बराबर 50 बटे √3। अब क्या करना है मुझे, किसका मान निकालना, ए बी का मान निकालना, यानी क्या ये भवन है, आसानी से अब आने वाला है मान हमारा, तो ए बी, हाँ ठीक है ना,
√3 का √3 में गुणा कर देंगे। ए बी बराबर 50 बटे, मतलब ये √3 जो है इसमें इसका गुणा हो जाएगा। √3 का 3 में किया 3 हो गया, √3 का 3 में किया तो मतलब √3 का 3 में किया कितना हो गया 3, 50 बटे √3 यही आंसर आएगा। तो ए बी का मान आ गया है 50 बटे √3 मीटर, लिख सकते हैं हम। अच्छा 3 अब हम काट नहीं सकते 50 से, मतलब क्या करेंगे, ये क्या है 0 है लास्ट में, तो 3 से तो कटेगा नहीं, 3 एकम 3 कितना बचा है 2, 2 बन गया 20, 3 के पढ़े में 20 आएगा नहीं, तो 50, ये 50 बटे 3 हो गया। अतः हम लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 50 बटे 3 मीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आसान क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। पूरी सड़क है एक, मतलब एक बनाई हुई, यहाँ पे इतना देखिए कुछ भी नहीं है डायग्राम, 80 मीटर का एक सड़क है, 80 मीटर की सड़क है, दोनों आमने सामने एक बराबर, मतलब बराबर ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, खंभे लगे हुए हैं समान लंबाई के। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, मतलब बीच में कोई बिंदु है। अब वहाँ 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण है। याद रखिएगा जितना बड़ा कोण रहेगा वो पास रहेगा और छोटा कोण दूर रहेगा, तो इसलिए मैंने बड़ा कोण ना थोड़ा छोटा बनाया है और छोटा कोण थोड़ा बड़ा बनाया है। मतलब 60 डिग्री का कोण थोड़ा सा छोटा है और 30 डिग्री का थोड़ा बड़ा है। इतना हो गया एक बिंदु से, मतलब बीच में कोई बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब खंभे समान ऊंचाई पे किसी एक का मान निकाल लेंगे तो खंभों की ऊंचाई आ जाएगी और खंभों से बिंदु की दूरी। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, खंभों से बिंदु की दूरी मतलब ये खंभा है, इसके ये बीच में बिंदु है ना बीच में एक, तो इसकी दूरी ज्ञात करना है और एक दूरी ज्ञात करना है। ये वाला खंभा डी है, मतलब डी से लेके कितने तक की सी की दूरी ज्ञात करना। अब टोटल तो है 80, मान लीजिए मैं किसी एक को x से मान लेता हूँ, पहले वाले को x से मान लेता हूँ मैं, इसको x से मान लिया, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 80 माइनस के x। अब ये कैसे हुआ है, टोटल क्या है 80 है, टोटल सड़क क्या है 80 है और छोटा सा एक हिस्सा मान लिया मैंने x से मान लिया, किसी एक को भी x से मान सकते हैं। तो याद रखिएगा जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी एक को x से मान लेते हैं तो टोटल में से x को घटा देते हैं, ये दिमाग में बैठा के रखें हम। तो टोटल क्या है 80, एक को 1 से माना तो दूसरा 80 माइनस x है। कभी भी किसी चीज़ को ऐसे जब भी कंडीशन आ जाए कि 2 चीज़ों का योग 30 है तो एक को 1 से माना है, दूसरा कितना हो जाएगा 30 माइनस x, टोटल में से वो 1 से घट जाता है। तो पहला त्रिभुज लेता हूँ मैं। अच्छा वही कंडीशन है यहाँ पे, हम tan का फार्मूला लगाना है, लेकिन समीकरण जब बनाएंगे कोई चीज़ कॉमन है, मतलब एक भुजा कॉमन है। मान लीजिए इन दोनों में कौन सी भुजा कॉमन से बना दी, देखो कोई सी भुजा कॉमन नहीं आ रही है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। अब जब हम आधार ले रहे थे पिछले 2-3 सवाल में, आधार AD BD जो भी आ रहा था तो उनका मान सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे बराबर तो हैं लेकिन भुजा कॉमन नहीं है। तो मैंने इसको मान लिया है H, इसको मान लिया है H, दोनों को क्या माना है H। अब हम सवाल करते हैं आराम से, क्योंकि हाँ अगर ये दोनों सेम होती, मतलब किसी ऐसे आधार सेम आ रहा था बार बार, तो उस आधार को हम क्या कर रहे थे, उसको आधार मानकर, मतलब उसी को बेस मानकर हम समीकरण बना रहे थे। चलिए तो हम सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं समकोण। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में किया मैंने, तो tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है आधार होता है। tan थीटा का मान कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना है 60 है, और बराबर लंब किसका है, इसका H है, इसमें भी H आएगा। अब H को मान रहे हैं, देखिए हम कॉमन भुजा ले रहे थे तो उसको मान आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कॉमन भुजा तो नहीं है लेकिन दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसलिए दोनों को मैंने H मान लिया। किसी एक का मान निकाल लेंगे अगले का मान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो H आ रहा है। आधार क्या है इसका, x है आधार, डायरेक्ट मान रख रहा हूँ x है आधार लंब का मान h है, मतलब लंब का मान x है, आधार क्या है BC, तो इसको क्या मान लिया मैंने x। अच्छा tan 60 का मान हमें मालूम होना चाहिए, पिछले कुछ सवालों में कर रहा हूँ, कितना है √3, कितना है √3 है tan 60 का मान, और h/x ये
tan के मान, sin के मान, ये कहाँ याद होंगे? ये चैप्टर 8 करिए, उसमें ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा आपको। तो h बराबर आ गया √3x। क्या किया है? x का √3 में गुणा किया, √3x हो गया। इसको h को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ये समीकरण नंबर बन गया पहला, समीकरण नंबर बन गया है ये पहला। अब मैं करा रहा हूँ दूसरा त्रिभुज ले रहा हूँ मैं। अब दूसरा त्रिभुज क्या है? EDC, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल रहता है। त्रिभुज EDC में वही tan को लेकर चलेंगे हम। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan और sin के मान तो आप याद रखिए। tan क्योंकि बार बार उसका इस्तेमाल हो रहा है। tan क्या कितना है? 30। लंब क्या इसमें भी h ही है, तो इसको h को यहाँ भी आधार मानकर चलेंगे, मतलब h को लेकर ही समीकरण हम बनाएंगे। अब इसका आधार कितना है? 80 माइनस x, सॉरी हाँ, आधार क्या है? CD का मान कितना है? 80 माइनस x, 80 माइनस x हो गया। tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 h अपॉन 80 माइनस x, 80 माइनस x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक का 80 में किया तो 80 हो गया, एक का 100 में किया तो 100 होगा, मतलब एक का 80 में गुणा किया तो 80 हो गया, एक का 100 में गुणा किया 100, बीच में लग गया माइनस। √3 का h में किया तो √3h हो गया। अब मुझे क्या करूँगा? इंटू वाली संख्या में इस साइड ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा? 80 माइनस के x अपॉन के कितने? √3, और समीकरण नंबर बन गया ये 2। क्या किया है? √3 इंटू में इधर आ गया अपॉन में। अब इसको h वाले को पहले लिख दिया, 80 माइनस x अपॉन √3 बाद में लिख दिया। अब हम वही कंडीशन बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं समीकरण 1 व 2 से। यह समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, यह समीकरण 2 में समीकरण 1 का h का मान रखने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो h से h खत्म हो गया, क्या बचा है? √3x। √3x ये किसका है? समीकरण 1 का दूसरा पार्ट है, और समीकरण 2 का दूसरा पार्ट क्या है? 80। s से तो खत्म हो गया, तो क्या है? 80 माइनस x अपॉन √3। अब ये √3 का √3 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा? वो 3 हो जाएगा। x बराबर 80 माइनस के x अपॉन, हाँ ठीक है, नहीं अभी नहीं कर रहा है, रुकिए फिर, वो मुझे चाहिए x का मान। ठीक है, देखिए √3x मुझे चाहिए x का मान। x माइनस के अंदर आके किसका हो गया? नहीं ये भी नहीं, पहले गुणा कर देता हूँ। √3 का √3 में गुणा किया, कितना हो गया? 3 हो गया, और x साथ लग गया। उसके बाद 80 माइनस के x ये हो गया, मतलब √3 के 3 में गुणा किया, कितना हो गया? 3। अभी 3x हो गया, कितना हो गया? 3x। इसको अंदर ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस का x अंदर आके किसका हो गया? प्लस का x बराबर 80। तो ये कितना हो गया? 4x बराबर 80 बटे कितना हो जाएगा? 80 बटे कितना है? 4। इंटू वाली संख्या बटे में पहुंच गई, 4 दूनी 8, 0 की 0। तो x से बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। मतलब ये तो किसका मान आ गया? ये वाले ये खंभा है, इसके बीच की दूरी आ गई है, कितना आ गया? 20 मीटर आ गई है। अब दूसरे खंभे की बीच की दूरी निकाल लेंगे हम। ये पहले खंभे की बीच की दूरी है, ये कौन से? पहले खंभे की बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर है। अब दूसरे खंभे की बीच की दूरी के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, ऊंचाई भी ज्ञात करना है अभी हम। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसमें मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो वहां से देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो h बराबर √3x, ये समीकरण 1 उतार लिया मैंने। x √3x का मान कितना है? 20, तो 20 का मान रख दिया। ये x का मान आया है, इसे रख दिया है मैंने। तो 20 का गुणा √3 में किया तो कितना हो गया? 20√3। ये किसकी ऊंचाई आ गई? दोनों खंभे की ऊंचाई आ गई है 20 से √3 मीटर। अब क्या बचा हुआ मेरा? देखो ये वाले BC AB खंभे की बिंदु से बीच की दूरी कितनी हो गई है? x का मान 20 आ गया। अब दूसरे खंभे की बीच की दूरी निकाल लेंगे हम।
तथा, अब इसे कहाँ करूँ, यही करता हूँ, तथा अच्छा ए बी खंबे के बीच की बिंदु से दूरी, ये ए बी खंबे की बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी कितनी है, 20 मीटर, 20 मीटर है। ए बी खंबे की बिंदु से दूरी 20 मीटर है। ये क्या है, दोनों खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर आ गई है। अब क्या बचा है, दूसरा खंभा। दूसरा खंभा क्या है, ईडी, ईडी खंभे की बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी टोटल क्या है, 80 माइनस एक्स है। अच्छा क्या निकालेंगे, सी डी, क्या निकालेंगे, सी डी बराबर 80 माइनस के एक्स। ये बिंदु से दूरी है ना, ये डी से लेकर सी तक खंभा है, ई डी खंभा है, इसके बीच की दूरी क्या है, डी सी। अब डी सी कैसे निकलेगा, सी डी बराबर टोटल क्या है, सी डी 80 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना आया है 20, तो कितना आ जाएगा, सी डी बराबर 60 मीटर, 60 मीटर ये आ गया। दोबारा बताता हूँ क्या किया है मैंने, दोनों खंभे की ऊंचाई सेम है तो उसको h मानकर समीकरण बना दिया। दोनों में समीकरण 1 में भी h का मान है, समीकरण 2 में भी h का मान है। दोनों में कंपेयर किया तो समीकरण दूसरे का दूसरा भाग है, समीकरण 1 का दूसरा भाग, समीकरण 2 का दूसरा भाग, यहाँ से √3 का 3 में गुणा किया, 3 आ गया। यहाँ से x का मान आया है 20 मीटर। ये ए बी खंभे की बिंदु से दूरी है। और उसके बाद जब समीकरण 1 में मैं x का मान रखूँगा तो दूसरे ये दोनों खंभों की ऊँचाई आ जाएगी h, दोनों खंभों की ऊंचाई h बराबर 20√3 मीटर आ गया। अब कौन सा खंभा, ईडी खंभे की बिंदु से दूरी है तो कितना आ जाएगा, सी डी। सी डी कितना है, सी डी का मान है 80 माइनस एक्स, 80 की जगह 80, 20 की जगह x, 80 माइनस 20 कितना हो गया, 60 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक टीवी टावर खड़ा है, टावर के दूसरे तट से टावर का कोण उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। मतलब ये नहर है, ये क्या है, नहर है। नहर के एक तट पर, मतलब ये नहर बना हुई है, मान लीजिए ये नहर है, एक तट ये, एक तट ये। अब इस तट से, इसको मैं नहर को यूँ बनाता हूँ, ऐसे करके बनाता हूँ। अब एक तट पर क्या है, टीवी टावर खड़ा है, यहाँ पर टीवी टावर खड़ा है। इस तट पर क्या खड़ा है, टीवी टावर। अब टीवी टावर का दूसरी तट से उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। मतलब ये है, ये टीवी टावर खड़ा है, इसका उन्नयन कोण दूसरी तट से कितना है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ये नहर का एक तट हो गया, ये दूसरा तट हो गया, तो 60 डिग्री है। ये नहर है, ये एक तट है, ये दूसरा तट है, मतलब एक दूसरा एक पार्ट है, एक दूसरा पोर्शन है एक साइड का। ये इधर टावर खड़ा हुआ है, इस टावर का कोण जो बन रहा है नहर की दूसरी साइड बन रहा है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। समझ आ गया। उसके बाद इसी तट पर, मतलब ये इसी तट पर, ये तट जो है इसी तट पर 20 मीटर दूरी पर 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पास बिंदु में मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वो तो कहने का मतलब ये इसी तट पर थोड़ा आगे चलकर 20 मीटर दूरी पर चलकर अब कोण कितने का बनेगा, 30 डिग्री। मतलब ये टावर खड़ा हुआ है, इसका पहले 60 डिग्री बन रहा था, अब थोड़ा इसी तट पर आगे चलकर 20 मीटर दूरी पर कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री। कुछ नहीं, बस देखना है आगे 20 मीटर दूरी पर 30 डिग्री का कोण बना देना है। जाहिर सी बात है 60 डिग्री का कोण पास बनेगा, 30 का थोड़ा दूर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर तो ये है ए बी, और नहर की चौड़ाई क्या है, BC। इसे मैंने दर्शा दिया है, ए बी ज्ञात करना है और BC नहर की चौड़ाई है। टावर है एक तट, दूसरी तरफ पर क्या है, नहर का पूरी चौड़ाई है, दूसरा ये पहला तट है, ये दूसरा तट है, ये हमको ज्ञात करना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, देखो कॉमन क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। ए बी जब मैं ए बी का मान निकालूंगा, ए बी तो वैसे ही ज्ञात करना है, लेकिन समीकरण बनाएंगे ए बी से ही बनाएंगे। दोनों में कॉमन क्या है, ए बी है। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ही ले लेता हूँ मैं पहले। त्रिभुज, चलिए पहला लेता हूँ ABC, समकोण
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना रहेगा 60, लंब का मान क्या है ए बी और आधार क्या है बी सी। ये नहर की चौड़ाई है, ये नहर की चौड़ाई आ जाएगी यहाँ से, टेन 60 का मान होता है √3 ए बी बटे बी सी, इसे घुमाया है मैंने तो कितना आ गया √3 बी सी, √3 बी सी, और ये मान किसका आ गया ए बी का। समीकरण नंबर 1 क्या किया है, बी सी का √3 में गुणा किया, √3 बी सी, और ये ए बी का मान आ गया है। तो मुझे बी सी का ये नहर की चौड़ाई तो ऑटोमेटिकली आ चुकी है, लेकिन इसमें बी सी लगा है, सॉरी नहर की चौड़ाई अभी नहीं आई है, ये बी सी खत्म होगा तभी जाकर नहर की चौड़ाई आएगी। ये ए बी का मान आया है, किसका मान आया है, सिर्फ ए बी का। करना क्या है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाकर दोनों में जो ए बी कॉमन है ना उसे हम लेकर चल रहे हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, अब यहाँ से लंब क्या है, सॉरी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह कितना है 30 है, लंब का मान फिर से क्या है ए बी है, और आधार क्या है। अब इसका आधार समझिए, मैंने क्या बताया, त्रिभुज क्या बनता है, एक लंब बनेगा, एक पूरा का पूरा क्या रहता है आधार, और तीसरी क्या रहती है दृष्टि। अब ये दृष्टि देखिए कहाँ जाकर लगी है, डी कर जाकर लगी है, तो इतना मत कर देना। अब ये दृष्टि और लंब, मतलब लंब और दृष्टि, आधार का लंब लगेगा आधार का दूसरे कोने पर, दृष्टि लगेगी आधार के दूसरे कोने पर, इतना याद रखिएगा। तो लंब का कोना आधार किस साइड लग रहा है, तो ये हो गया बी, और कितना है डी, आधार पूरा कितना है बी डी, कितना है बी डी, इतना मत कर दीजिए, सी डी मत कर देना, पूरा का पूरा डी से लेकर बी तक आधार जो रहेगा एक लंब पर, एक लंब के पास बिंदु में लगता है और एक किसकी दृष्टि के पास बिंदु में लगता है, मतलब ये बॉटम में लगते हैं दोनों। टेन 30 का मान होता है 1 बटे √3, ए बी का मान कुछ नहीं जाने दीजिए, और बी डी कितना है, अच्छा बी डी में दो हिस्से हैं, 20 प्लस के बी सी, 20 प्लस का बी सी, 20 प्लस का बी सी है, मतलब एक 20 है एक कितना है बी सी है। चलिए अब यहाँ से मैं इसमें गुणा करता हूँ, √20 प्लस के बी सी √3 ए बी, चेंज किया इसको मैंने, √3 ए बी पहले लिख दिया है बराबर 20 प्लस के बी सी बाद में लिख दूंगा, ए बी बराबर 20 प्लस के बी सी अपॉन √3, ये समीकरण नंबर बन गया 2, समीकरण 2। समीकरण 1 में भी ए बी है, समीकरण 2 में भी ए बी है, वो तो ये जो चीज़ कॉमन होती है उसी को लेकर हम समीकरण बनाते हैं। इसमें ए बी बना रहा था, पिछले सवालों में आधार आ रहा था तो आधार कॉमन आ गया था। चलिए तो अब यहाँ से समीकरण 1 व 2 से लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से। चलिए तो समीकरण 1 में ए बी, समीकरण 2 में ए बी ख़त्म, क्या बचा है ए बी अपॉन का है, समीकरण 1 ए बी ख़त्म, क्या बचा है √3 बी सी, √3 बी सी, ये समीकरण 1 का दूसरा हिस्सा है। समीकरण 2 का दूसरा हिस्सा क्या है 20 प्लस के बी सी, सवाल करते जाइए ऑटोमेटिकली आंसर आ ही जाएगा। वो √3 का √3 में गुणा करा तो कितना हो गया √3 बी सी, √3 बी सी, बी सी का गुणा कर दिया है हमने बी सी। अब बी सी प्लस का है, ये देखिए थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाता हूँ मैं, 20 प्लस के बी सी। अब यहाँ से देखिए, चलिए मैं इतना छोड़ देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बहुत आसान बन गया है। √3 का √3 में गुणा करा 3। अब यहाँ पे किसका मान आ रहा है, यहाँ पर बी सी का मान आ रहा है, ये क्या है बी सी, बी सी क्या है नहर की चौड़ाई है। तो हम √3 का √3 में गुणा कर दिया, कितना आ गया √3 बी सी आ गए, क्योंकि सेम रूट का गुणा करते हैं तो रूट बाहर आ जाता है, बी सी अंदर आएगा। यहाँ पे 3 बी सी, बी सी प्लस का है, बाहर जा अंदर आके किसका हो गया माइनस का हो गया बी सी, माइनस का बी सी बराबर कितना है, बराबर 20 चल रहा है, ये 20 है। चलिए तो 3 बी सी में से 2 बी सी जाएंगे, 1 बी सी जाएगा तो कितना बचेगा 2 बी सी बराबर 20, इंटू वाली संख्या दूसरी साइड अपॉन में पहुंचेगी तो कितना होगा 2 एकम 2,
दो का 0 में किया 0, तो कितना आ गया 10 मीटर। ये किसकी नहर की चौड़ाई आ गई है 10 मीटर हम लिख सकते हैं, अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। अब हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। कुछ नहीं, हम समीकरण 1 में BC का मान रख देंगे। तो ये AB क्या है, AB क्या है अपना टावर की ऊंचाई है, तो AB का मान आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये भी AB का मान है, लेकिन इसमें BC साथ लगा हुआ है। अगर खाली ये √3 होता तो BC का मान अपना AB का मान आ जाता। AB क्या है, टावर की ऊंचाई है। तो हम ये BC का मान समीकरण 1 में रख देंगे। BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 को फिर से हम लिख लेंगे, AB बराबर √3 BC। मैंने समीकरण 1 लिख दिया है, AB की जगह पर AB रहेगा, √3 की जगह पर √3 ही है। BC कितना है अपना, BC का मान आया है 10, ये 10 रख दिया है ब्रैकेट में। AB बराबर 10 √3 मीटर। तो अतः लिख सकते हैं हम, अतः ये BC क्या है, नहर की चौड़ाई 10 मीटर है तथा टावर की ऊंचाई कितनी है 10 √3 मीटर है। तो एक ये इसमें एक समझने वाली चीज़ ये भी है कि अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है, मतलब कोई भुजा कॉमन है, तो उसी को लेकर समीकरण बना रहा है। एक चीज़ तो ये समझना है, और दूसरा ये है कि अगर जैसे AB का मान आ गया तो BC साथ नहीं होना चाहिए, तो कोई संख्या अकेली हो, दूसरी भुजा साथ ना हो। अब यहाँ पर देखिए BC का मान 10 मीटर आ गया, कुछ नहीं है 10 अकेला है, ऐसे नहीं है कि AB लगा हो साथ में, तभी आंसर माना जाएगा। उसके बाद BC का मान आया है हमारा 10 मीटर। अब कहीं भी रख सकते हैं आप, चाहे समीकरण 2 में रख देते तब भी AB का मान आ जाता, समीकरण 1 में भी AB का मान आया है, समीकरण 2 में रखते ना तभी भी सेम टू सेम आंसर यही आता। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। अब यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा। उन्नयन कोण बनता है नीचे से ऊपर देखते हैं, अवनमन कोण बनता है ऊपर से नीचे देखने पर। और याद रखिएगा कोण जो बनता है, एक बनता है क्षैतिज पर और एक रेखा क्या होती है दृष्टि। तो अगर ऊपर से लिखेंगे तो ऊपर से तो क्षैतिज दिखती नहीं है, तो उसे हम अलग से कच्ची आकृति में क्षैतिज बनाएंगे। देखिए आगे, 2 लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। अब मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, या मान लीजिए मैं ये लाइट हाउस के ऊपर से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक 45 डिग्री का है, पास रहेगा तो बड़ा कोण रहेगा, और एक रहेगा कितना डिग्री 30 डिग्री। अब कोण किस पर बनता है, एक क्षैतिज हो एक क्या हो दृष्टि, लंबन नहीं बना देना। तो देखिए अगर नीचे भी हम, जैसे हम नीचे त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, कोण किस पर बनता है, एक बनता है, देखिए एक बनता है क्षैतिज पर, एक बनता है दृष्टि। दृष्टि कहते हैं इस वाले कर्ण वाली लाइन को। अब उसको उल्टा करेंगे तो ऐसा किया है मैंने, तो ये लंब से नहीं लगाया, ये लंब से नहीं लगाया ना कोण, तो इसी तरह अब ये एक लाइन किसकी होना चाहिए क्षैतिज, इसलिए मैं क्षैतिज लाइन खींच लेता हूँ कच्ची आकृति में। तो अब ये कोण, ये कोण कौन सा है 45, तो 45 कोण मिल जाएगा इससे, 45 वाला क्षैतिज से। उसके बाद फिर कौन सा कोण है ये 30 वाला, तो 30 वाला क्षैतिज से मिल जाएगा। ये पहला कोण ये है ना 30, तो 30 मिल जाएगा। अब क्षैतिज, इसलिए मैंने अवनमन कोण में ऊपर से क्षैतिज खींचना पड़ता है, एक क्षैतिज एक दृष्टि पर लाइन बनती है, कोण बनता है। 45 वाला अंदर वाली लाइन से मिला है, पहली लाइन से मिला है 45 अंदर ऊपर बनाए तो नीचे भी बना दिया। इसी तरह 30 जो ऊपर वाली लाइन से मिला है तो अंदर भी बना दिया है 30, अवनमन कोण है। अच्छा आगे क्या है, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब ये पहला जहाज हो गया, ये दूसरा जहाज हो गया। एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों की बीच की दूरी ज्ञात करो। ये एक जहाज़ हो गया, ये दूसरा जहाज़ हो गया, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब इसमें कॉमन भुजा क्या रहेगी वो हम देखते हैं। कॉमन भुजा रहेगी AB, क्या रहेगी, दोनों में क्या आएगा AB आएगा। तो हम अब इसमें निकालते हैं हम। चलिए सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में त्रिभुज ABC लिया तो क्या लेंगे हम यहाँ पर
टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है 45, मतलब कोण का मान, लंब क्या है 75 मीटर और आधार क्या है BC। टेन 45 का मान हो गया 1 और 75 बराबर बटे सॉरी BC, तो BC का मान कितना आ गया 75। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कॉमन भुजा ए बी थी, वो इसमें मान दिया था इसलिए नहीं बना, तो BC का मान बन गया। हर बार क्या हो रहा था, हम कॉमन भुजा ले रहे थे लेकिन कॉमन भुजा दोनों में क्या है लंब है, लेकिन वो तो 75 मान दिया है, तो इसलिए दूसरे BC का मान बना दिया है। अगर मान नहीं दिया होता, मतलब AB की जगह हमें ज्ञात करना होता, 75 की जगह AB ज्ञात करना होता, तो AB का मान, तो यहाँ पर AB का मान ले लेते हम यहाँ पे, तो BC का मान नहीं निकालते क्योंकि AB का मान तो 75 रख दिया, यहाँ पर 75 नहीं आता, फिर कितना आता AB बराबर BC, तो AB अपन समीकरण बनाते। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं सवाल को। समकोण त्रिभुज, अब कौन सा लेना है, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABD, सॉरी C नहीं, ABD में वही टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 30, तो मतलब ये कोण जो रहता है वो थीटा रहता है। लंब का मान कितना है 75, लंब की वैल्यू दी है ना 75, आधार कितना है। अब इसमें यहाँ पर पॉइंट समझने वाली बात है। अच्छा, दो जहाज़ों के बीच की दूरी दी है, सॉरी ज्ञात करना है दो जहाज़ों की, तो ये जहाज़ यहाँ से इसके बीच की दूरी DC ज्ञात करना है, वो आगे हम समझेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो समझ। पूरा क्या है DB, आधार जो रहेगा ना बड़े त्रिभुज का 30 डिग्री यहाँ से है ना। अब एक उस त्रिभुज में जब आधार जो रहेगा ना, आधार दृष्टि से लगकर किससे होता है, लंब से भी लगा रहता है, तो आधार पूरा रहेगा। इतना ना कर दीजिए, आधार लंब के बॉटम से भी लगा रहता है और दृष्टि की बॉटम से, मतलब दृष्टि के नीचे वाली लाइन से भी मिला रहता है और लंब की नीचे वाली लाइन से भी मिला रहता है वो। तो आधार कितना हो गया D से लेकर B तक। चलिए टेन 30 का मान होता है 1/√3। टेन के मान याद रख लीजिए कितना, 0 का मान याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 90 का मान सिर्फ 30, 45 और 60, बस इतना। चलिए 75 की जगह 75 ही रहेगा। अब DB में देखिए दो पार्ट हैं, एक है CD, एक है BC, तो हम लिख देंगे CD प्लस के BC। चलें देखते हैं, अब त्रियक गुणा किया, CD प्लस के BC बराबर 75√3। अब यहाँ पर हमें किसका मान चाहिए, सिर्फ CD का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, CD का मान चाहिए, तो वो किसकी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी आ जाएगी। अब यहाँ से हम BC का मान 75 रख देते हैं यहाँ पे, CD प्लस के 75 बराबर 75√3, 75 का पक्षांतर कर देंगे, 75√3 प्लस के हैं बाहर जाके माइनस के हो गए। अब ये देखिए यहाँ कंडीशन क्या हो गई, ये 75√3 है, ये 75 है, घट नहीं सकते क्योंकि एक में रूट लगा है एक में रूट नहीं है, तो कॉमन ले लेते हैं। याद रखिएगा जब घटते नहीं है तो क्या ले लेते हैं हम वहाँ पे कॉमन, दोनों में 75 कॉमन है तो कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, √3 माइनस के 1 बचेगा क्योंकि 75 बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा है। ये आ गया CD क्या है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी है, ये आंसर आ गया। कितना आसान है ये तो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्या किया है हमने, पहले छोटा त्रिभुज से BC का मान निकाला है, BC कितना, इतना होता है सिर्फ। उसके बाद मैंने बड़े त्रिभुज के बड़ा त्रिभुज निकाला है, बड़े त्रिभुज में क्या दिया है मैंने मान, यहाँ तक तो सबको समझ में आएगा। CD प्लस की BC, ये BC की जगह पर 75 रख दिया है, 75 का पक्षांतर किया, ये CD का मान आ गया 75√3 माइनस का 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। चैप्टर 9 में इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी एग्जाम्पल जो हैं, उदाहरण जो हैं उनमें देख लीजिए। इसी बेस पर, इसी मतलब ये मेथड यही रहेगी, कुछ क्वेश्चन है इसी मेथड पर कर लीजिए, हो जाएंगे आसानी से। उसके बाद टाइम कम है, अगला हम चैप्टर 10 चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो टाइम उतना ही बचा है। तो मेन क्वेश्चन कर लिए, यही क्वेश्चन आते हैं लगभग